हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज़। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हाजिर हैं आप हम एक नए टॉपिक के साथ, और उस नए टॉपिक को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट डायमीटर फॉर ओवर हंग पुली इन ए बेल्ट ड्राइव। तो इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिख रहा है या एक डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले उस डायग्राम को यहाँ पर समझते हैं। देखो, ये क्या है, एक बियरिंग है और ये पूरी यहाँ से लेकर ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, आपकी एक शाफ्ट है। जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है या यहाँ पर सूख गया है शाफ्ट। ये क्या है, इसकी सहायता से ये एक अटैच पुली है। ठीक है, अटैच पुली है। और यहाँ पर बीच में एक बेयरिंग है जो कि इस शाफ्ट को जोड़ रहा है। मतलब बेयरिंग का काम क्या होता है, बेयरिंग बीच में शाफ्ट के बीच में लगता है। तो बेयरिंग में एक शाफ्ट जा रही है, उसके साइड में एक पुली से वो शाफ्ट जुड़ रही है। ठीक है, इस पुली का ही ये एक डायग्राम है, 2D डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू वेट लगा है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो D है। अब बेयरिंग से पुली की जो बीच की दूरी है वो L है। अब जो शाफ्ट की डायमीटर है वो D है, स्मॉल d। ओके, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है, जैसा कि चित्र में आपको एक ओवर हंग पुली प्रदर्शित की गई है। ओवर हंग पुली है ये, एक तरीके से हम बोलते हैं इसको ओवर हंग पुली, जिसको नीचे लगी एक मोटर की सहायता से एक पट्टे के द्वारा चलाया जाता है। इसको क्या करते हैं, हम पुली को एक पट्टे की सहायता से, मोटर की सहायता से हम उसको चलाते हैं। भाई मोटर होती है एक, सपोज मान के चलो यहाँ पर एक मोटर है। ठीक है, उस मोटर का जो यहाँ पर उसको हमने कनेक्ट किया इससे पट्टा, इसको बोलते हैं पट्टा। और ये क्या है, उसकी पुली है। तो इससे हमने उसको क्या किया, जोड़ दिया है। समझ में आया? इस तरीके से उस पुली का हमने यहाँ पर 2D डायग्राम बनाया है। अब उस पुली के नीचे या ये जो है ना, ये जो लटक रहे हैं आपके T1 या T2, ये क्या है, पट्टा। पट्टे को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, पट्टा इस तरीके से ही होता है ना। अब देखो, उस पुली का जो वेट है वो है W1, जो कि हमने यहाँ पर W1 माना है। और पट्टे का ये जो तनाव है उसमें T1 है और यहाँ पर T2 है। समझ में आ गया? चित्र भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है आपका। अब देखो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे लिखा है कि जहाँ D पुली का व्यास, जहाँ पर जो D है वो पुली का व्यास है, स्मॉल d शाफ्ट का व्यास है। ठीक है, कंप्लीट ये चीज़। T1 जो है पट्टे में खिंचे पक्ष में तनाव है, जो कि मैं समझा चुका हूँ। T2 क्या है, यहाँ पर पट्टे के ढीले पक्ष में, जो कि देखो आपने देखा भी होगा कभी कभी, जैसे कि आपके घर में चारा काटने वाली मशीन होती है, इस तरीके से समझो आप। ठीक है, ठीक। तो या आपने एक जनरेटर देखा हो, जनरेटर को लो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस पुली को वहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, दूसरी पुली पर। तो वहाँ पर क्या होता है, उन दोनों पुली को कनेक्ट करने पर पट्टे की आवश्यकता होती है। वो पट्टा होता है, एक तो थोड़ा तना होता है, एक थोड़ा सा ढीलेपन में होता है। तो वहाँ पर हमने जो ढीला होता है उसको T2 माना, और T1 उसको तनाव वाले को माना। उसी तरीके से उनके बीच में कुछ लेंथ होती है। पुली के केंद्र पर बेयरिंग के केंद्र के बीच की जो मध्य दूरी है हमने उसको माना L। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब शाफ्ट द्वारा पारित घुमाव घूर्ण, जो आपका घुमाव घूर्ण होगा वो T क्या होगा, वो होगा T1 माइनस T2 इंटू D/2। ये होगा आपका पुली के केंद्र पर कुल ऊर्ध्वाधर बल कितना होगा, W बराबर T1 प्लस T2 प्लस W, ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यह जो बल होगा, मतलब ये वाला जो बल होगा, उसका बल शाफ्ट के सिरे पर लगेगा। कहाँ लगेगा, वो लगेगा शाफ्ट के सिरे पर। यहाँ पट्टे के दोनों भागों को ऊर्ध्वाधर माना गया है। क्या माना गया, ऊर्ध्वाधर। अब शाफ्ट पर अधिकतम नमन घूर्ण M बराबर W इंटू एल है, M बराबर W इंटू एल है। ठीक है, तो M बराबर W इंटू एल है। W की वैल्यू क्या थी, ये थी W की वैल्यू। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो T1 प्लस T2 प्लस W इंटू एल। समझ में आया? मोमेंट आपका आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे आप जानते हैं T का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है, M² प्लस T²। ठीक है, इसका वर्ग। ठीक, अब इसका समतुल्य नमन घूर्ण क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है M बराबर 1/2 और M प्लस रूट में M² प्लस T²। ये फॉर्मूला होता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं इन दोनों फॉर्मूले को। ठीक है, पढ़ चुके हैं या नहीं, पढ़ चुके हैं। अब आगे समतुल्य मरोड़ घूर्ण TE के कारण उत्पन्न अधिकतम कर्तन प्रतिबल क्या होगा,
टाउ बराबर 16t/πd⁻3। इसको भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, समतुल्य मरोड़ घूर्ण क्या होगा, एम ई के कारण। ये क्या था, ये टी ई के कारण था, ये एम ई के कारण। तो एम ई के कारण जो फॉर्मूला था उसको ही हमें यहाँ पर लिख देना है। इन फॉर्मूले आपको याद होंगे, यदि याद है तो आप इस पूरी डेरिवेशंस को आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। ये याद वाले फॉर्मूले आपको यहाँ पर केवल लिखने हैं। लिखना क्या है, ये टी के कारण जो भी आपकी जो कर्तन प्रतिबल उपजे और एम ई के कारण जो अधिकतम नमन घूर्ण उपजे, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और ये पूरी डेरिवेशंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं। अब देखो इससे रिलेटेड ये आपका ये न्यूमेरिकल है, इसको हम अगले वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है, नए सवाल के साथ। और इस सवाल को समाप्त करने के बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।